जय श्री राम भाइयों। और भाइयों कैसे हो भाई? अपना घर पे रहो, अपना ध्यान रखो। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आने वाले सितंबर के लास्ट तक हमारे देश के अंदर कोरोना के केस पहुंच जाएंगे 50 लाख से ऊपर। आज की डेट के अंदर देश में मरने वालों की संख्या होगी 60,000 से ऊपर, और दिल्ली में हर रोज़ 25 और 50 के बीच में आदमी मर रहे हैं। तो कृपया करके सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के जाएँ, बाहर से जो भी सामान लाएँ धोकर इस्तेमाल करें, और कृपया करके ऑनलाइन का खाना, होटलों का खाना, खुला नमकीन, खुला खाने वाला सामान मत खरीदें, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा भाइयों, मैंने आपके पास में एक वीडियो आज भेजी थी कि हमारे देश के अंदर जो हम हिंदू भाई हैं, नारा तो बड़ा लगाते हैं, गऊ हमारी माता है, और सबसे ज़्यादा अनादर कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। गायों को अपने घर में पालते हैं, दूध निकाल के छोड़ देते हैं, वो गायें बेचारी सड़कों पे आके कूड़ा करकट खाती हैं, पन्नियाँ थैलियाँ खाती हैं, जिससे कई गाय हमारी मर जाती हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है भाई, जब गाय को घर पे रखने का शौक़ है ना, दूध भी निकालना है, उनकी खर्ची भी खानी है, तो मेहरबानी करके उनका पालन पोषण भी ढंग से करें, ऐसे सड़कों पे खुला मत छोड़ें। दूसरा, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी अपने माध्यम से कि हमारे दिल्ली का ही स्थिति नहीं है, पूरे देश के अंदर लगभग यही स्थिति है। जहाँ भी पीपल का पेड़ लगा होता है, हमारे हिंदू भाई जाके वहाँ अपनी मूर्तियाँ घर की रखाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि भाई, आप धर्म के अगर सच्चे भगत हो, हिंदू धर्म को मानते हो, तो हिंदू धर्म का अपमान मत किया करो। आप हिंदू होकर ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान करते हो कि मूर्तियों को आप जाके वहाँ पे रखाते हो सड़कों पे, वहाँ पे जानवर आके पेशाब वगैरह करते हैं, गंदगी मचाते हैं, और कितना अनादर करते हैं हम खुद ही अपने हाथों के द्वारा अपने धर्म का। तो जो मिट्टी की जो मूर्ति होती है, कृपया करके उनको तोड़ के गमलों वगैरह में, अपनी जहाँ खेती वगैरह कोई हो, पौधे वगैरह लगा रखे हो, वहाँ डाल दिया करो। और जो दूसरी मूर्ति है जो टूटने वाली नहीं होती, उनको मेहरबानी करके किसी नहर में विसर्जित कर दिया करो। ऐसे सड़कों पे मत फेंका करो पीपल के पेड़ के पास में। हम खुद हिंदू होके ही गाय का अपमान करते हैं, नारा लगाते हैं गऊ हमारी माता है। हम खुद ही हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और नारा लगाते हैं हम हिंदू धार्मिक हैं बहुत। तो ऐसा पाप मत किया करो मेहरबानी करके। और तीसरा, मैंने आपके पास में अक्सर, हमारे वहाँ घर के पास में एक मंदिर है, नया मंदिर बन रहा है घर से 500 मीटर दूर, उसकी मैं अक्सर आपको आरती की वीडियो वगैरह भेजता रहता हूँ। मगर आप विचार देखो, कितनी विडम्बना है कि हमारे घर के पास एक दूसरा मंदिर भी था 500 मीटर की दूरी पे। वहाँ के पंडित जी का फ़ोन आता है, इस मंदिर को तोड़वा दो, रुकवा दो रवि जी। एक तरफ गरुड़ की कथा के अंदर हमारे को ये पढ़ाते हैं कि जो भी धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता हो, मंदिर निर्माण के अंदर रुकावट डालता हो, वो उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती। और दूसरी तरफ वो खुद ही हमारे को आगे बोलते हैं कि ये मंदिर तोड़वा दो, मंदिर रुकवा दो। ये स्थिति है ब्राह्मणों की। और जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सबके जो वहाँ पे पुजारी हैं, उनके लिए सिर्फ ये धंधा है, दुकानें हैं, और कुछ नहीं है। हम लोग जो मंदिर में जाते हैं, एक आस्था लेके जाते हैं, उनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब सिर्फ कमाई से है, पैसे से है। आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, या जहाँ भी बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, आप पैसे दो, नंबर 2 से एंट्री कर मिल जाएगी आपको, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ में ही एक लक्ष्मी देवी बहन जी जुड़ी हुई हैं, दिल्ली से हैं वो। मैंने अक्सर उनके मैसेज भी आपको भेजे थे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट राम कथा भागवत वगैरह करती हैं। तो अभी कुछ दिन पहले वो मध्य प्रदेश में एक जगह राम कथा करने गए थे। तो वहाँ के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे ब्राह्मण, जो 51,000 1 लाख रुपए लेके लोगों को राम कथा भागवत वगैरह करते हैं, वो उनके विरोधी हो गए। जब वो वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म करके जब जाने लगे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया गया। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण का बैरी है, पंडित पंडित का बैरी है, हिंदू हिंदू का बैरी है। तो भाई, कहाँ हिंदू एकता है हमारी? तीसरी बात, आज देखो हमारे देश के अंदर सिख कम्युनिटी के हैं आपके 5 करोड़, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं 3-4 करोड़, हिंदू हैं 100 करोड़। फिर भी जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं को ही प्रताड़ित क्यों करते हैं? कारण क्या है? हम हिंदू आपस में बटे हुए हैं, बहुत से हिंदू बटे हुए हैं जातियों के अंदर। मैं कौन ब्राह्मण, मैं कौन पंजाबी, मैं कौन राजपूत, मैं कौन क्षत्रिय, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, ठीक है। मेरा जाति सबसे बड़ी और वो जाति है बेकार। इसी बात पे हमारे आपस में लड़ाई हो जाती है। दूसरी क्या है विडम्बना? हम पार्टियों में बटे हुए हैं। मैं कौन? भाजपा का। चलो मैं भाजपा का हूँ, मान लिया, ठीक है ना। जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो सोशल मीडिया बहुत चल रहा था, न्यूज़ में भी चल रहा था कि अमानतुल्लाह की कार डिटेल निकल गई, संजय सिंह की कार डिटेल निकल गई, अब ये अरेस्ट हो जाएंगे। मैं क्या कहता, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, सब राजनीति है। मगर बात ये है, अब किसी बीजेपी वाले को पूछ लो कि भैया अमानतुल्लाह क्यों नहीं पकड़ा गया, आवाज़ बंद, सुट।
कान में ऐसे रुई डल जाएगी, इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब मान लो मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस की तो पार्टी कहती है राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, हिंदू आतंकवादी है, मगर ये किसी कांग्रेसी सपोर्टर से पूछ लो कि ऐसी तेरी पार्टी तो ये बोलती है और तू उसकी सपोर्ट में जिंदाबाद कर रहा है, वो लड़ पड़ेगा आपसे। तीसरा है, मान लो मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, जब उसकी पार्टी का अध्यक्ष खड़ा होकर कहता है, डिप्टी चीफ, कि हाँ हम खड़े हैं शाहीन बाग के साथ, जब उनकी पार्टी कहती है मस्जिदों के मौलवियों को तो हम 50,000 रुपये महीना देंगे, मगर हिंदुओं के मंदिरों में पंडितों को कुछ नहीं देंगे भत्ता, और ना 6 साल से आज सीनियर का आज तक पेंशन शुरू करी, क्या कहते हैं हमारा फंड नहीं है। ये तो इनकी सताई है। मगर क्या ना, मैंने चश्मा लगा रखा है बीजेपी का, आपने लगा रखा है कांग्रेस का, उसने लगा रखा है आम आदमी का। हम अपनी पार्टी के बारे में गलत बात सुनेंगे ही नहीं, इसलिए हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो फिर हिंदू एकता कहाँ? आगे आ जाओ। कोई कहता है अमिताभ बच्चन मेरा बाप है, कोई कहता है धर्मेंद्र मेरा बाप है, कोई कहता है अक्षय कुमार मेरा बाप है, कोई कहता है सन्नी देओल मेरा बाप है, कोई कहता है सलमान खान मेरा बाप है। सबने तो अपने अपने बाप बना रखे हैं। मेरा ये फेवरेट है, मेरा ये फेवरेट है। और मैं पहले दिन से रो रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड के अंदर भाई साहब 99% जो स्टार है ना, ये सारे कमीन के बीज है, ये सारे हिंदू विरोधी है। मगर क्या ना, मेरे को अमिताभ बच्चन बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे को अक्षय कुमार बड़ा अच्छा लगता है, एक को धर्मेंद्र बड़ा अच्छा लगता है, तो सबने अपने अपने बाप बना रखे हैं। इतना अपने बाप के लिए रोते हैं जितने इन बापों को बना के इनके लिए रोते हैं। ये है लड़ाई हमारी सबसे बड़ी वजह। दूसरी, जातियों में हम बट गए, धर्म में हम बट गए, भगवान हमने बांट लिए, पार्टियों के अंदर हम बट गए। उसके बाद आ जाओ, मेरा कौन सा, मैं किसका, बजरंग दल का, तू कौन, फलानी पार्टी, तू कौन सा हिंदू संगठन फलाना। अरे यार, जो हिंदू संगठन आपस में तालमेल रखते हैं, उनके अंदर इतना अहम भरा हुआ है, वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? जरा अपना दिमाग भी सोचा करो भाई। और मैं आपको पहले भी कहा था, कई बार आज भी कह रहा हूँ, 99% जितने हमारे हिंदू संगठन बने हुए हैं ना, सबका सिर्फ एक ही काम है, हिंदुत्व के नाम का नारा लगाना, चंदा खाना, उसके अलावा कुछ मतलब नहीं। दिल्ली में दंगे हुए, कोई आया हिंदू संगठन? मेवात में कांड हिंदुओं से इतना हुआ, कोई गया हिंदू संगठन? कोई नहीं गया। और मैंने आपको बार बार कहता हूँ भाई, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आप किसी संगठन से जुड़े हुए हो, कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, तुम्हारी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। जहाँ रहते हो ना भाई, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र में भाईचारा बढ़ा के रखो। मगर विडम्बना क्या है, पड़ोसी की तुम शक्ल दिखाना नहीं चाहते। निंदा हमारे इतनी भरी हुई है पड़ोसी के लिए, उसकी निंदा, इसकी चुगली, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच। हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है खुद हिंदू, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो भैया किसी ध्यान रखो अपना, और बस एकता बनाए रखो, ठीक है भाइयों। जय श्री जी।